हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग होती है वो दो टाइप की होती है। एक टाइप हमारा होता है असिस्टमेटिक टाइप ऑफ नेमिंग और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारा सिस्टमेटिक। तो बच्चों असिस्टमेटिक नेमिंग के बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि थी हमारी कॉमन नेमिंग या फिर उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल नेमिंग। आज हम लोग बात करेंगे सिस्टमेटिक वे ऑफ नेमिंग की, जो है हमारी IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग इतनी सिस्टमेटिक क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा जो IUPAC है ये क्या है? IUPAC हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, एक रेगुलेटरी बॉडी है केमिस्ट्री के फील्ड में, जो कि बच्चों एक रूल और रेगुलेशन लाती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। उसमें से एक चीज़ है हमारी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है IUPAC उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमारी जो फील्ड होती है प्योर केमिस्ट्री की और अप्लाइड केमिस्ट्री की, उनका एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन है। बच्चों IUPAC के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आप लोग इसकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कौन कौन सी चीज़ों को रेगुलेट करती है। वहाँ पर आप लोगों को अलग अलग कलर की बुक के बारे में पता चलेगा बच्चों, जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स की नेमिंग या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों की रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर है। अगर आप लोगों को बच्चों इस संस्था या इस इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग जरूर उस वेबसाइट को विजिट करिएगा। अदरवाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इस IUPAC के बारे में ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों जहां पर हम लोग अपनी बात कर रहे थे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में। तो हमारी जो नेमिंग है वो इतनी सिस्टमेटिक क्यों हो जाती है? तो बच्चों उन रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस एक सिस्टम के थ्रू हम लोग नेमिंग की शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नेमिंग सिस्टम होता है वो उसका स्केलेटन किस टाइप का होता है, उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो किस स्केलेटन को फॉलो करती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्केलेटन में मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी वर्ड रूट। सबसे पहले नेमिंग करते वक्त हम सबसे पहले क्या सर्च करते हैं हमारा कि वर्ड रूट क्या है। उसके बाद हमारा यूज़ होता है सफिक्स और उसके पहले आता है हमारा एक प्रीफिक्स। तो इस तरीके से हम हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, उसके वर्ड रूट को पहचानते हैं, फिर उसमें सफिक्स को लिखते हैं और जो उसमें प्रीफिक्स यूज होना होता है वहां पर हम लोग उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो हमारा जो प्रीफिक्स होता है बच्चों वो भी हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। और यहां पर सफिक्स के केस में भी हमारा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है। तो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स और क्या होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स या फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हमारा वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट के बारे में बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। वर्ड रूट होता है या वर्ड रूट बताता है हमको कि हमारी जो मेन कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन अटैच्ड हैं।
तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारा अगर वर्ड रूट में नंबर 1 कार्बन है, यानी कार्बन की नंबर्स 1 है, तो उसका जो नाम होता है उसे लिखते हैं हम लोग मेथ। इसी तरीके से अगर कार्बन के 2 हैं एटम तो उसका नाम क्या होगा, और 3 कार्बन के एटम हैं, इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 और भी और आगे नंबर्स हमारे चलते जाते हैं। तो उस तरीके से हमारे जो नेमिंग होती जाएगी वर्ड रूट की वो क्या होगी, 2 के केस में एथ होता है, फिर प्रोप, फिर 4 के केस में आता है हमारा ब्यूट, 5 के केस में आता है पेंट, और 6 के केस में आता है हमारा हैग्स, और 7 के केस में आता है हेप्ट, और 8 के केस में आता है ऑक्ट, और 9 के केस में आता है नोन। इसी तरीके से हमारा C10 आता है डेक, C11 आएगा हमारा अनडेक, C12 आता है हमारा डोडेक, इसी तरीके से C13 आएगा हमारा ट्राइडेक, इसी तरीके से C20 को हम लोग लिखते हैं आइकोसेन। और हमारा ये कार्बन के जब नंबर बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से हमारी नेमिंग भी चेंज होती जाएगी। तो आपके सिलेबस में बच्चों हमारे 10 या फिर 12 तक सफिशिएंट है कार्बन चेन, इसके आगे हम लोगों के सिलेबस में ऐसे कंपाउंड्स नहीं आते। तो यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा। तो वर्ड रूट में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो चेन है कार्बन की उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो हमें क्या बताता है हमारे IUPAC नेमिंग के बारे में। तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेशलिटी को बताता है। जैसे बच्चों हम लोग आगे करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो साइक्लिक के लिए हमको आगे यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा साइक्लो। इसी तरीके से अगर हम एक कंपाउंड होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो बाईसाइक्लो के लिए हम लोगों को बाईसाइक्लो यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से एक स्पाइरो कंपाउंड होते हैं जिसके लिए हमें आगे स्पाइरो ऐड करना पड़ेगा वर्ड रूट से पहले। तो ये जो हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं हमारे कंपाउंड्स के लिए, और अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए साइक्लो यूज़ करते हैं, ऐसे ही बाईसाइक्लो या फिर स्पाइरो कंपाउंड्स। तो ये हमारे बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं जो हम लोग लगाते हैं एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है बच्चों? सो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमको बताता है हमारे सब्स्टिट्यूएंट। अब बच्चों सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा अगर कोई पेड़ है या फिर हमारा कोई क्या है ट्री है, तो अगर इसको हम लोगों ने वर्ड रूट माना, इसको अगर हम लोग वर्ड रूट मानते हैं तो जो इसकी ब्रांचेस होती हैं, इसकी अलग अलग ब्रांचेस होंगी, तो ये जो ब्रांचेस होती हैं इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर अगर कोई मेन चेन है और उसके साइड में कुछ साइड चेन है या फिर ब्रांचेस हैं तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और ये जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये बताता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो वो जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं बच्चों वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे फंक्शनल ग्रुप को भी बता सकते हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे सफिक्स में यूज होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं, या फिर हमारे एक से ज़्यादा या पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो भी हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करना होता है। और हमारी जो साइड चेन्स होती हैं, साइड कार्बन की चेन्स होती हैं, उनको भी हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं। तो बहुत तरीके के हमारे सब्स्टिट्यूएंट यूज़ हो सकते हैं, जैसे हमारा एल्काइल ग्रुप है या फिर एल्कॉक्सी ग्रुप है, या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने हेलो ग्रुप्स को, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लूरो या आइडो हो सकता है। ऐसे ही कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो हम लोगों को यूज़ करना होता है सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों तरीके से। तो जैसे हमारा OH होता है, ये हमारा अल्कोहल है, इसका सफिक्स होता है ऑल और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी।
तो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप में हम लोग प्रीफिक्स का यूज कर लेते हैं, तो ये हमारी सिचुएशनल बेसिस होती है। आगे चल के जब हम लोग नेमिंग करेंगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन बनती है कि हम OH के सफिक्स यूज करते हैं या फिर उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट जो हम लोगों को वर्ड रूट के पहले लगाना होता है। इसी तरीके से जो हमारा सफिक्स होता है, अब बात करते हैं हम लोग सफिक्स की। आइए बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं सफिक्स की। तो सफिक्स भी हमारे क्या हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स किस बारे में हमको जानकारी देता है IUPAC नॉमेनक्लेचर में, ये बताता है कि हमारी जो कार्बन चेन है उसके बीच में कितने सिंगल बॉन्ड हैं या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो किस किस की जानकारी देता है, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड की जानकारी देता है। और इसके लिए हम लोग नाम लिखते हैं इसका एन, इन और ट्रिपल बॉन्ड के केस में आइन। तो अगर किसी नेम में IUPAC नेमिंग में इन और एन या फिर आइन का यूज है तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारी कार्बन कार्बन के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग है। और ये हमारा यूज होता है प्राइमरी सफिक्स में, यानी वर्ड रूट के बाद। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। ये किस बारे में हमको जानकारी देता है, ये बच्चों उन फंक्शनल ग्रुप की जानकारी देता है जो हमारे सफिक्स के रूप में हमारी नेमिंग में यूज होते हैं। जैसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे हमारा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है। ऐसे ही हमारा OH भी है, इसके लिए हम लोग ऑल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स हमको मेनली फंक्शनल ग्रुप की जानकारी देता है, जो कि हमारे प्राइमरी, जो कि सबसे प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसकी जानकारी देता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। बच्चों ये हम लोगों का एक लाइट डिस्कशन था और इसमें हम लोगों ने देखा कि कौन सा प्रीफिक्स या फिर कौन सा सफिक्स या फिर वर्ड रूट हमें हमारे IUPAC नेमिंग में किस पार्ट के बारे में बताता है, किस पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हम लोग इस एक बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या होता है, यानी कौन सा प्रीफिक्स या सफिक्स हम लोग सबसे पहले लिखते हैं और कौन सा प्रीफिक्स या कौन सा सफिक्स हम लोग बाद में लिखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स अपने नाम के आगे सबसे पहला जो हमारा प्रीफिक्स होगा उसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। फिर हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन हम लोग यूज करेंगे प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों हम लोगों को अपनी IUPAC नेमिंग करते हुए हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, इस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है। और अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किन किन कंपाउंड्स, किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अपने अगले सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करने वाले हैं बच्चों। हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस और जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी नेमिंग देखेंगे। देन हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स की, यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे उनकी नेमिंग देखने वाले हैं। फिर हम लोग बच्चों कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, ईस्टर, इन जैसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग नेमिंग देंगे या फिर IUPAC नेमिंग देखेंगे। तो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम लोग इस सेशन में देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे बच्चों पॉलीफंक्शनल। पॉलीफंक्शनल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जहां पर
एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक साथ हमारे प्रेजेंट होंगे हमारी एक कार्बन चेन में, तो वहां पर हम लोग किस तरीके से किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, किसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में। फिर उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से अपनी IUPAC नॉमेनक्लेचर के सेशंस को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। तो आई होप बच्चों आज आप लोगों ने जो हमारी IUPAC जो नेमिंग होती है उसकी जो आत्मा होती है, उसका जो कंकाल होता है, उसका जो स्केलेटन होता है, उसके बारे में बच्चों आप लोगों ने आज अच्छे से जान लिया होगा। तो इसी को फॉलो करते हुए हम लोग अपने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को देखने वाले हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय। और अगर आप लोग बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो टिल देन बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में।